नेजा मेले पर पूरी तरह से रोक। लुटेरों और हत्यारों के नाम पर किसी भी कार्यक्रम को नहीं दी जाएगी इजाजत। महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार हमले किए और सोमनाथ मंदिर सहित कई बड़े हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया। उसी दौर में संभल का ऐतिहासिक महत्व भी रहा है। उस समय यह क्षेत्र महाराजा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करता था। पृथ्वीराज चौहान और सैयद सलार मसूद गाजी के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मारे गए गाजी के अनुयायियों की मजार संभल में बनी हुई है और यही स्थान वर्षों से नेजा मेले का केंद्र रहा है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि सैयद सलार मसूद गाजी महमूद गजनवी का भांजा और सेनापति था। जानकारों के मुताबिक बीते 1000 सालों से हो रहे नेजा मेले का आयोजन सैयद सलार मसूद गाजी की याद में होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये इतिहास आपको क्यों बता रहे हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के सियासत का केंद्र बना संभल जिला फिर से चर्चा में है। अब चर्चा की वजह होली या जुम्मे की नमाज नहीं बल्कि नेजा मेला है। स्थानीय प्रशासन ने नेजा मेले के आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह मेला हर साल होली के बाद आयोजित किया जाता था, लेकिन अब इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिला प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि लुटेरों और हत्यारों के नाम पर किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जाएगी। इस साल नेजा मेला 18 मार्च से झंडा गाड़ने के साथ शुरू होने वाला था और 25, 26 व 27 मार्च को इसे आयोजित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन प्रशासन ने इसे पूरी तरह से रोक दिया। पुलिस और जिला प्रशासन ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि इस आयोजन को किसी भी सूरत में अनुमति नहीं दी जाएगी। नेजा मेला कमेटी के सदस्य एडिशनल एसपी श्री चंद्र से अनुमति लेने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें सख्त जवाब मिला। एडिशनल एसपी ने स्पष्ट रूप से कहा, सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले, भारत में लूटपाट और कत्लेआम मचाने वाले महमूद गजनवी के सेनापति की याद में मेला आयोजित करना अपराध है। अब तक आप लोग एक लुटेरे के नाम पर यह आयोजन करते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। एसपी ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन की प्राथमिकता सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखना है, इसीलिए इस मेले को अनुमति नहीं दी जाएगी। यह एक कुरीति थी जो वर्षों से चली आ रही थी और परंपरागत जो कुरीति चली आती है वह उचित नहीं हो सकती। दूसरे पक्ष की भावनाओं को भी याद करता है और दूसरे पक्ष ने भी अवगत कराया था। तथ्यात्मक रूप से ऐसे ही पाया गया कि यह अब्दुल सलार गाजी के याद में मनाया जाता था, जो कि महमूद गजनवी का भांजा, उसका सेनापति, लुटेरा और हत्यारा था। उसकी याद में इस तरह का कृत्य किया जाना उचित नहीं था। जो कमेटी थी उसे अवगत कराया गया है कि यह अवैध कृत्य न करें और इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई है और अभी तक पूरी तरह शांति है, पर्याप्त फोर्स लगी है और कहीं भी यह कार्य नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर पूरे इस मामले को तूल दिया जा रहा है, उस पर क्या करें? सोशल मीडिया सेल एक्टिव है और अभी तक कहीं कोई अफवाह की बात नहीं है। फिर भी यदि किसी ने कोई अफवाह फैलाने की कोशिश की, गलत पोस्ट डाला, तो कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस समय क्या कार्य क्या चल रहा है? अभी तक रूट मार्च हो रहा है और सभी जगह शांति है और पर्याप्त फोर्स लगी है। किन किन क्षेत्रों में क्या है? संभल नखासा क्षेत्र में रूट मार्च निकाला जा रहा है क्योंकि यहीं से कुछ लोग आते थे, ढाल गाड़ते थे और सभी पर नजर की जा रही है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रतिबंध का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले मेला कमेटी के पदाधिकारियों ने एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा से भी अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें भी मना कर दिया गया था। मेला कमेटी ने प्रशासन के सामने यह तर्क रखा कि नेजा मेला एक सदियों पुरानी परंपरा है और इसे रोकना उचित नहीं है, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि यह आयोजन इतिहास के उन काले पन्नों को जीवित रखने का प्रयास है जो लुटेरों के नाम पर परंपराओं को बढ़ावा देते हैं। प्रशासन ने सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने को प्राथमिकता दी और आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। संभल जिले में प्रशासन के इस फैसले को एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। यह निर्णय इतिहास के उन काले अध्यायों को बंद करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जहां आक्रांताओं और लुटेरों के नाम पर परंपराओं को बढ़ावा दिया जाता था। प्रशासन ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। समाज के एक बड़े वर्ग ने प्रशासन के इस फैसले का समर्थन किया है। लोगों का मानना है कि इस प्रकार के आयोजनों को बढ़ावा देने से ऐतिहासिक आक्रांताओं का महिमा मंडल होता है, जो कि अनुचित है। वहीं कुछ लोग इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपने निर्णय पर अडिग है। प्रशासन का यह निर्णय न केवल वर्तमान सामाजिक संरचना को सुरक्षित रखने का प्रयास है, बल्कि यह ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए
लिया गया एक साहसिक कदम भी है। इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि किसी भी प्रकार की धार्मिक, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक परंपरा को बढ़ावा देने से पहले यह देखना जरूरी होगा कि वह समाज के व्यापक हित में है या नहीं। इस साल नेजा मेले का आयोजन नहीं होगा और भविष्य में भी इस आयोजन को अनुमति मिलने की संभावनाएं 9 के बराबर है। यह फैसला प्रशासन की ओर से एक मजबूत संदेश है कि देश की अखंडता और सामाजिक सौहार्द को प्राथमिकता दी जाएगी और किसी भी लुटेरे या आक्रांता के नाम पर किसी आयोजन का कोई इजाजत नहीं दी जाएगी।